नमस्कार, मैं आरशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ प्लस में। हमारा मकसद सिर्फ खबरों को आपको बताना नहीं बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर करना है कि हर खबर कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी होती है और हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें देखें और अपना नजरिया रखें। देखिए अभी की खबरें। देश में बढ़ती बिजली की डिमांड को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 4 अलग अलग सत्रों में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों से वर्चुअल वार्ता की, जिसमें बिजली के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और वितरण योजना पर विशेष रूप से चर्चा की गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों से वर्चुअली बात की, जिसमें नेटवर्क सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण और वितरण योजना पर विशेष रूप से चर्चा की गई। देश में बढ़ती बिजली की डिमांड को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 4 अलग अलग सत्रों में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों से वर्चुअल वार्ता की, जिसमें उन्होंने आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए व्यापक बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बढ़ती बिजली की मांग को लेकर वितरण ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाना जरूरी हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी बिजली की मांग और बढ़ेगी क्योंकि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। उन्होंने राज्य के मंत्रियों से कहा है कि आने वाले 5 सालों के लिए हमें मजबूत होना है, हमें मॉडर्न भी होना है, उसके लिए प्लान बना के दीजिए। हम हर व्यवस्था को डिजिटल करेंगे ताकि हम सुधार कर सके। कोरोना के पहले अगस्त 19 में कोरोना आने के पहले हमारा खपत था 106 बिलियन यूनिट, यानी कि एक महीने में 18 बिलियन यूनिट हमारा खपत बढ़ गया। अभी बढ़ रहा, 22% बढ़ा, अभी बढ़ ही रहा। तो हमारा डिमांड अभी और बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और तेजी से बढ़ रही है, और इतना 2 करोड़ 82 लाख घरों को हमने जोड़ा है, तो उससे भी डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड और बढ़ेगा। इसके लिए अपनी व्यवस्था को, वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। आप अपनी पूरे सिस्टम का जायजा लीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ उसमें कमजोरी है, और देखिए कि कहाँ कहाँ अगले 5-10 साल में जो डिमांड बढ़ेगा उसको मीट करने के लिए उसको और ऑगमेंट करना होगा, उसको और सिस्टम को और मजबूत करनी होगी, और उसके लिए प्लान बना करके लाइए। और उसी के साथ साथ मॉडर्नाइज भी होना है। मॉडर्नाइज होना है, हमको स्काडा सिस्टम चाहिए हर शहर, हमको हर स्टेट कैपिटल में DMS चाहिए, और हमको ये सब डिजिटल व्यवस्था करनी होगी, व्यवस्था डिजिटल करनी होगी, क्योंकि हम बहुत सारा इसमें रिन्यूएबल मिला रहे हैं, और इसके लिए हम आपको राशि देंगे 3 लाख करोड़ की योजना से। तो जो घाटे में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनको राशि तभी मिल पाएगी जबकि वो योजना बनावेंगे कि घाटे को कम कैसे करेंगे, घाटा किस कारण से हो रहा है और घाटे को कम कैसे करें। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्ष 2019-20 राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवा शक्ति को सामाजिक परिवर्तन का ध्वजवाहक बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे और उन्होंने स्वयं सेवकों के सेवा भाव की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, वही समाज प्रगतिशील होता है। देश के विभिन्न भागों में आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर वेबिनार, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर संगोष्ठी के साथ साथ वृक्षारोपण, रक्तदान और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों में NSS स्वयंसेवक अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के बारे में और इस संग्राम में असाधारण योगदान करने वाले सेनानियों के आदर्शों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना भी राष्ट्र सेवा का काम है। सदैव यह विश्वास रहा है कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी अपनी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वही समाज प्रगतिशील होता है, वही देश भी महान होता है। जहां ऐसी सोच को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। आज मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार हमारी बेटियों ने प्राप्त किए हैं। इसके माध्यम से स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समाज और देश की सेवा से जुड़ने का अवसर जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो जाता है।
युवा शक्ति का समुचित मार्गदर्शन करने वाली इस महत्वपूर्ण योजना का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मैं युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। सभी राष्ट्रीय सेवा योजना पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा कार्यक्रम को बहुत समर्पण भावना के साथ लिया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की इन लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से भी आगे जाना है। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।